यूपी उपचुनाव में सभी पार्टियों की तैयारी जोरों से चल रही है। कहीं रूठे को मनाया जा रहा है तो कहीं किसी के टिकट कट जाने से रूठ जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट छोड़ चुकी थी और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा चुका था। हालांकि 2 सीटें दिए जाने पर कांग्रेस असंतुष्ट यानी कि खुश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी अब फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है और साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी नया प्लान सेट कर लिया है, जिससे सपा कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। तो क्या है यूपी उपचुनाव में सियासी बदलाव, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दबाव अब काम आता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। उसके बाद अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। समाजवादी पार्टी पहले ही कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट छोड़ चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान भी कर चुकी है। हालांकि 2 सीटें दिए जाने पर कांग्रेस असंतुष्ट यानी कि नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि फूलपुर सीट भी उसे ही दे दी जाए, मगर सपा ने फूलपुर से अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था। सपा ने पिछले चुनाव में महज 2000 वोटों से हारे मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से फूलपुर से मैदान में उतारने का ऐलान किया था। सपा ने किया सीटों का ऐलान। उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। सपा के इस फैसले से कांग्रेस नाखुश देखी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय और आराधना मिश्रा भी सपा नेताओं के संपर्क में थी, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। यूपी में 9 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। यहां अभी कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मांझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। हालांकि आपको बता दें अभी मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लगभग ये तय हो गया है कि कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। वहीं अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चर्चा तेजी से हो रही है। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी उनकी पत्नी डिंपल यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए जा चुके थे, लेकिन इस बार जो पोस्टर चर्चा में आया है उसे संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। उन्होंने अखिलेश यादव को फोटो के साथ पोस्टर पर लिखवाया है 27 के सत्ताधीश। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट के दावेदार जयराम पांडे ने सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगवाया है उसमें लिखा गया है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जयराम पांडे के इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। पहले भी लग चुके हैं ऐसे पोस्टर। इससे पहले लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव के लिए पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी खूब सुर्खियों में आए थे। इन पोस्टरों में सपा अध्यक्ष को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। मंजीत यादव नाम के सपा कार्यकर्ता ने इन पोस्टरों को लगवाया था। हालांकि इससे पहले भी कई बार अखिलेश को देश के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा एक पोस्टर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। सूबे का सियासी तापमान भी अब चुनावी हो चुका है और इस चुनावी माहौल में सियासी तपिश बढ़ा दी गई है। एक मुलाकात ने ये तपिश बढ़ी है। वहीं आपको
बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मथुरा में मुलाकात हुई है। औपचारिक रूप से इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने संघ प्रमुख को महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। 45 मिनट तक चले इस मुलाकात के दौरान बात क्या बस महाकुंभ के न्योते तक ही सीमित रही। बंद कमरे में मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख के साथ ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। बेहद अहम मानी जा रही इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक सूबे की सियासत पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी की संघ प्रमुख से मुलाकात के दौरान उपचुनाव में संघ से जुड़े स्वयंसेवकों के इस्तेमाल को लेकर बड़ी बात हुई और दोनों नेताओं ने संघ से मिलने वाले फीडबैक पर भी चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख ने सीएम योगी को आश्वस्त किया है कि स्वयंसेवक हरियाणा की तर्ज पर यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इसमें पूरी मदद हम करेंगे। उपचुनाव में दांव पर सीएम की साख। दरअसल यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को सीएम योगी ने अपनी नाक का सवाल बना दिया, यानी कि इज्जत के सवाल। उपचुनाव सीएम योगी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये उपचुनाव पूरी तरीके से सीएम योगी का चुनाव है। यही वजह है कि सीएम योगी एक तरफ जहां उपचुनाव वाली हर सीट पर नजर रख रहे हैं, वहीं रणनीति भी तय करने से लेकर प्रचार के मोर्चे तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और संघ के बीच समन्वय को लेकर भी खुद ही फ्रंट पर आ चुके हैं। चर्चा है कि संघ प्रमुख के साथ मुलाकात के दौरान सीएम योगी की संघ और बीजेपी में समन्वय पर भी बातचीत हुई है। कम हो रही बीजेपी संघ की खटास। हरियाणा के हालिया चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के साथ बीजेपी इतिहास रचने में सफल रही, तो इसके पीछे संघ की सक्रिय भूमिका को क्रेडिट दिया गया है। माना गया है कि ऐसे नतीजे संघ के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वजह से आ पाया है। अब संघ और बीजेपी के रिश्तों में 2024 के आम चुनाव से पहले आई खटास कम होती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि 2024 के नतीजे के तुरंत बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के प्रवास पर थे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख से गुपचुप मुलाकात की खबरें भी सामने आई। हालांकि तब इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की थी और ये मान लिया गया था कि संघ प्रमुख और यूपी के सीएम की गोरखपुर में कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। अब सीएम योगी की इस मुलाकात को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि संघ, बीजेपी और योगी के बीच ऑल इज वेल चल रहा है, यानी कि सारी खटास जो थी वो खत्म हो चुकी है। यूपी उपचुनाव होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव में है तो क्या डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है। इन्होंने यूपी को कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बता दिया है। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नई गाइडलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस दबाव में है तो क्या डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है। इन्होंने यूपी को कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बता दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही अखिलेश से जब ये पूछा गया कि नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां जहां भी एनकाउंटर होंगे वहां पर वीडियोग्राफी भी होगी। मौके पर डॉक्टरों और फॉरेंसिक टीम का एक पैनल मौके पर जाकर चेक करेगा और जांच करेगा। आप न्याय कैसे देंगे? इस पर सपा प्रमुख ने कहा कि ये सब किसके अधिकारी होंगे। जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे देंगे? आपको डीजीपी का बयान नहीं सुनाई दे रहा है क्या? पुलिस दबाव में है तो क्या डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है। भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है जो अनकस्टोडियल है। जहां हत्या हुई है वो जांच का विषय बनता है। उन्होंने कहा कि बिजनौर में पुलिस ने 18 साल के लड़के की मार मारकर जान ले ली। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। यूपी पुलिस बहुत ज्यादा दबाव में है। अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो उनसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी है। ये तमाम सारी चीजें अखिलेश यादव के द्वारा बोली गई जब योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।